नमस्कार, जय श्री राम। कई मित्रों के सवाल हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार किस तारीख को मनाया जाए? 18 अगस्त को मनाया जाए या फिर 19 अगस्त को मनाया जाए? जिस तरह से रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बन गई थी, उसी प्रकार कुछ लोगों के मन में जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर के असमंजस की स्थिति बन गई है। जो असमंजस की स्थिति बन जाती है, उसका मुख्य कारण है एक अफवाह उड़ा देना। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, एक अफवाह उड़ाने का एक चलन चल गया है। जो हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं, इसको लेकर के एक अफवाह उड़ा दी जाती है और यह कार्य और कोई नहीं करता है। यह कार्य वह व्यक्ति करते हैं जिसको धर्मशास्त्र के बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना नहीं चाहते हैं। और जो अभी हमारे ब्राह्मण छात्र हैं, वह भी ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते हैं। वह केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी को देखकर ही निर्णय कर लेते हैं कि त्यौहार किस तारीख को मनाया जाएगा। और कुछ अफवाहें हमारे पंचांगकर्ता भी उड़ा देते हैं। हमारे पास 4 पंचांग हैं और 4 पंचांगों में अलग अलग मत दिए गए हैं जन्माष्टमी को लेकर के। पुस्तक कुछ और कह रही है, पंचांग कुछ और कह रहे हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी कुछ और कह रही है। त्यौहार को लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो आखिर जन्माष्टमी का त्यौहार 18 तारीख को मनाया जाए या फिर 19 तारीख को मनाया जाए? सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर दें, जन्माष्टमी का त्यौहार 19 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसके बारे में कुछ हम आपको प्रमाण भी देंगे। हम प्रमाण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार नहीं देंगे, फेसबुक यूनिवर्सिटी के अनुसार नहीं देंगे, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के अनुसार नहीं देंगे। यह प्रमाण हम अपने ज्ञान के अनुसार देंगे, अपने ग्रंथ के अनुसार देंगे, जो हमारी पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार देंगे, और जो पंचांग कह रहे हैं उसके अनुसार देंगे। जिस तरह से रक्षाबंधन को लेकर के अफवाह उड़ गई थी कि रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाया जाए या फिर 12 तारीख को मनाया जाए, तो यह अफवाह उड़ाने का कारण यह था कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हमारे कहने का मतलब है फेसबुक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वह यह अफवाह उड़ा देते हैं क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहते हैं, ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहते हैं, गुरुओं के पास जाना नहीं चाहते हैं। वह केवल यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही शेयर करना चाहते हैं। आज हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह से एक ही पोस्ट 20 व्यक्ति के अकाउंट से शेयर की गई है। मतलब एक पोस्ट को कॉपी कर करके अलग अलग अकाउंट से शेयर किया जा रहा है। हमने जो पोस्ट डाली है उसको कॉपी करके किसी और ने अपने अकाउंट से शेयर कर दिया है, किसी तीसरे ने कॉपी करके अकाउंट में शेयर कर दिया है। अब उस पोस्ट को ना तो उन्होंने समझा कि इस पोस्ट में लिखा क्या है, इस पोस्ट की सच्चाई क्या है, यह पोस्ट के किस उद्देश्य से बनाई गई है। उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता है, उनको केवल शेयर करने का है कि उन्होंने बस शेयर कर दिया है और अपना काम कर दिया है, और वह समझ जाते हैं कि अब हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने जो निर्णय कर दिया है वही सब लोग मान जाएंगे। तो मित्रों, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के मुहूर्त को देख करके आप निर्णय ना लें। आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे ज्योतिषी से
अच्छे ब्राह्मण से और जो ज्योतिष पर विश्वास रखता है, ज्योतिष का ज्ञान रखता है, उससे जानकारी लें कि वास्तविक त्यौहार किस तारीख को मनाया जाए। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अनुसार मुहूर्त का चयन ना करें। तो मित्रों, जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है वह आप 19 तारीख को ही मनाएं। इसके हम आपको उदाहरण भी दे रहे हैं और कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम प्रमाण दे रहे हैं आपको उत्तर कालामृत। इस पुस्तक का नाम है उत्तर कालामृत। यह पुस्तक कालिदास द्वारा स्वयं रचित है। जो हमारे महाकवि हुए हैं कालिदास जी, उनके द्वारा पुस्तक रचित है। तो उनकी पुस्तक में यह लिखा है जन्माष्टमी को लेकर के, श्रावणी पूर्णिमा के बाद आने वाली अष्टमी भगवान कृष्ण का अवतार लेने का दिन है। यदि उस दिन रोहिणी नक्षत्र और बुधवार हो तो वह शुभकारी है। कहा जाता है भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन हुआ था। तो इस पुस्तक में भी यही लिखा है, यदि उस दिन रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन हो तो अति शुभकारी है। अगर यह नहीं हो तो अष्टमी आधरात्रि तक होनी चाहिए। अष्टमी आधरात्रि तक होनी चाहिए और सप्तमी से वृद्ध नहीं होनी चाहिए। कालिदास जी कह रहे हैं अष्टमी आधरात्रि तक होना चाहिए, लेकिन सप्तमी से वृद्ध अष्टमी नहीं होना चाहिए। सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं होना चाहिए। अगर सप्तमी के बाद अष्टमी है तो वह अष्टमी व्रत करने के योग्य नहीं है। उस तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। और अष्टमी वृद्धा नवमी होगी तो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा सकता है। तो यह हो गया प्रमाण। तो अब आप देखिए पंचांगों का। हमारे पास यह पंचांग है निर्णय सागर। अब इस पंचांग में क्या लिखा है, अब इसको आप देखिए। अब आप इस पंचांग को देखेंगे तो इसमें लिखा है 18 तारीख को श्री कृष्ण जन्मोत्सव स्मार्तों का यानी गृहस्थों का, 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार वैष्णव का यानी साधु संतों का। अब इसमें देखिए, अब तिथि देखिए आप, इसमें सप्तमी तिथि दिन गुरुवार को रात्रि के 21:21 तक सप्तमी रहेगी। इसके बाद अष्टमी आएगी। तो कालिदास जी क्या कह रहे हैं, सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि नहीं होनी चाहिए। तो सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि हो रही है 18 तारीख को। तो इसलिए जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, 19 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख को अष्टमी तिथि शुक्रवार 22:59 तक रहेगी। अर्थात रात्रि के 10:59 तक अष्टमी तिथि रहेगी, यानी आधा रात्रि तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी। तो कालिदास जी कह रहे हैं अष्टमी वृद्धा नवमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा सकता है। सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता है। तो इसलिए जन्माष्टमी का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस एक पंचांग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं भुवन विजय। अब भुवन विजय में क्या लिखा है इसकी भी आप सुन लें। तो भुवन विजय में तो सीधा सीधा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 19 तारीख को ही लिखा है। इसमें 18 तारीख का तो कोई त्यौहार लिखा ही नहीं है। पुष्पांजलि पंचांग ने तो क्या कहते हैं, निर्णय सागर पंचांग ने तो 18 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार लिखा है, लेकिन भुवन विजय पंचांग ने 19 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार लिखा है। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है वह 19 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पुष्पांजलि। अब हमारे पास पुष्पांजलि का पंचांग भी है। अब इस पंचांग में क्या लिखा है आप इसको भी देख लें। इस पंचांग में 19 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव लिखा है। सीधा सीधा लिखा है इस पंचांग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव 19 अगस्त को, और 18 तारीख को लिखा है कालाष्टमी। तो
19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना उचित है। इसके बाद ऋषिकेश पंचांग ने भी लिखा है 19 तारीख को। तो 4 पंचांगों ने 19 तारीख को लिखा है, जिसमें से 3 पंचांग 19 तारीख को लिख रहे हैं और 1 पंचांग 18 तारीख को लिख रहे हैं। तो अब बहुमत की स्थिति देखी जाए पंचांगों की, तो 3 पंचांगों का मत है कि 19 तारीख को और 1 पंचांग का मत है 18 तारीख को। तो जो कहते हैं बहुमत की जो स्थिति होती है उसको मानना चाहिए। तो जो 3 पंचांग की स्थिति है वो 19 तारीख है, तो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 19 तारीख को मनाया जाएगा। और जो हमने कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में बताया था, तो उसमें बताया गया है सप्तमी विद्या अष्टमी को त्यौहार नहीं होता है और अष्टमी विद्या नवमी को त्यौहार हो जाता है। अब इसमें कुछ जन्माष्टमी को लेकर के निर्णय दिया गया है पुष्पांजलि में, तो वो हम पढ़ के बताते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष। विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। अधिकांश उपासक उपरोक्त योगों का मेल अपने अपने तरीके से ग्रहण करते हैं। इससे इस व्रत को लेकर के सर्वाधिक मत भेद सामने आते हैं। शास्त्रों में इसके विद्या शुद्धा का मत है। सप्तमी विद्या अष्टमी का जो सप्तमी विद्या अष्टमी और अष्टमी विद्या नवमी, इसको लेकर के भी मतभेद है। तो सप्तमी विद्या अष्टमी को त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, अष्टमी विद्या नवमी को त्यौहार मनाना चाहिए। इस प्रकार से 18 प्रकार के भेद हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रतादि प्रायः उदयाकालिक अष्टमी नवमी युक्त अष्टमी में ही मनाया जाता है। यह वैष्णव मत भी है। तो पंचांग भी कह रहे हैं, मत भी जो इस पंचांग में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह भी कह रहा है कि जन्माष्टमी का त्यौहार 19 तारीख को मनाया जाएगा। तो हमने आपको अलग अलग पंचांग के माध्यम से और पुस्तक के माध्यम से बताया है कि जन्माष्टमी का त्यौहार 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा, 18 अगस्त को नहीं मनाया जाएगा। और जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वह भी ध्यान से सुन लें, आप किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार ना करें। उस पोस्ट की वास्तविक सत्यता जांच लें। पोस्ट को पढ़ने के बाद आप ग्रंथों का अध्ययन भी करें कि जो पोस्ट में लिखा है क्या वह ग्रंथ में वास्तविक लिखा है या फिर नहीं लिखा है। आप अनभिज्ञ ना बने और लोगों को मूर्ख भी ना बनाएं। जिस तरह से रक्षाबंधन को लेकर के भ्रामक की स्थिति बन गई थी, आप ऐसा ना करें कि जन्माष्टमी को लेकर के भी भ्रामक स्थिति बन जाए। इससे हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों पर गलत असर पड़ता है। इससे हमारा त्यौहार हंसी का पात्र बन जाता है। और आप एक निर्णय मत से त्यौहार का चयन करें। तो हमारी सभी विद्वानों से गुजारिश है कि एक मत से 19 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनवाएं और सभी को सलाह दें कि 19 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आपको मनाना है और 19 अगस्त की रात्रि को ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। आप किसी के बहकावे में मत आइए और अपना त्यौहार 19 अगस्त को ही मनाइए। तो मित्रों, यह थी जन्माष्टमी को लेकर के एक छोटी ही जानकारी। जितना हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है, जितना हमारे पास विवेक है और जितना हमारे पास प्रमाण था, वह हमने आपके समक्ष रखा है। हम किसी भी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पोस्ट को पढ़ करके आपके पास जानकारी नहीं रखी है, वह हमने आपको पंचांग के माध्यम से जानकारी रखी है। अब आपका विचार क्या कहता है कि जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाना चाहिए, तो वह आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मित्रों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।